हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता मित्तल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर प्रकाश। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें जैसे आपको मेंशन किया गया है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे से बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है, किसी भी पदार्थ को देखना हो तो हमें आवश्यकता पड़ती है प्रकाश की, लाइट की। ये भी याद रखिए कि वस्तुओं का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। मीन्स जब उसके ऊपर प्रकाश पुंज या प्रकाश की किरणें आकर टकराती हैं और वहाँ से जो किरणें हैं हमारी आँखों में प्रवेश करेंगी, तभी हमें वस्तु नज़र आती है। तो लेकिन अगर वस्तु अंधेरे कमरे में पड़ी है, वहाँ पर प्रकाश नहीं है, उसका कोई परावर्तन नहीं हो रहा, तो हमें वस्तु नज़र नहीं आएगी। इसीलिए हमारे पास आंसर में दिया हुआ है, जब हम अंधेरे कमरे में हैं तो हम कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते, क्योंकि इन वस्तुओं को उनके परावर्तित प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, इसलिए वस्तुएं नजर नहीं आएंगी। हम कमरे के बाहर की वस्तुओं को ही केवल तभी देख सकते हैं जब वहाँ पर रोशनी हो, ताकि प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँच सके। तो यह आपने अच्छी तरह से माइंड में रखना है कि वस्तुओं को प्रॉपर देखने के लिए हमें रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। यदि कमरे के बाहर रोशनी नहीं है तो भी नज़र नहीं आएगा। इसीलिए जब उस पार्ट का आंसर देना है तो आपने मेंशन करना है कि यदि बाहर रोशनी हुई तभी हमें वस्तु नज़र आएगी। और ये तो आपके लिए बिल्कुल डेली लाइफ का क्वेश्चन है, तो यह आप इजीली आंसर कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए तथा विसरित परावर्तन का क्या अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए। और अब इसके आंसर को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि नियमित तथा विसरित सरफेस क्या है। सरफेस मतलब सतह, जिसके ऊपर प्रकाश ने टकराना है और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस आना है। तो उसके लिए हम पहले समझते हैं या देखते हैं नियमित तथा विसरित सरफेस। तो जो बेटा जी पॉलिश्ड सरफेस होता है, जैसा कि आपको दिखाया गया है, वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा मीन्स परावर्तन होगा, वह क्या होगा? नियमित। और जो सरफेस प्रॉपर पॉलिश ना हो मीन्स नॉन पॉलिश हो, जैसे मान लेते हैं कि कोई कार्डबोर्ड है, कोई वुडन पीस है, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा, जो परावर्तन होगा, वह होगा विसरित। वह प्रॉपर पॉलिश्ड नहीं होते, इसलिए वहाँ से जो किरणें बाहर होंगी, परावर्तन के बाद जो किरणें बाहर निकलेंगी, वह एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि वो एक दूसरे के समानांतर बिल्कुल नहीं है। तो एक्चुअल में नियमित परावर्तन का मीनिंग होता है जब परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और विसरित परावर्तन का मीनिंग होता है जब परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, जैसा कि फिगर 2 में आपको दिखाया गया है। तो हम क्या मान सकते हैं कि विसरित परावर्तन का अर्थ यह नहीं होता कि परावर्तन के नियम विफल हो गए। किरणें इसलिए समानांतर नहीं होती क्योंकि जो पृष्ठ है उस पर अनियमितताएं हैं, मीन्स वह उबड़ खाबड़ है, उसमें कभी अप्स हैं कभी डाउन्स हैं, वह पॉलिश्ड नहीं है, इसलिए किरणें समानांतर नहीं होती। लेकिन नो डाउट
कि यहाँ पर परावर्तन के नियम जो हैं वह सफलतापूर्वक फॉलो हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परावर्तन के नियम को नहीं माना गया। सरफेस में अनियमितताएं होने के कारण यहाँ पर विस्तृत परावर्तन होता है। हमारे सेकंड प्रश्न की तरह ही थर्ड प्रश्न है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि किस पृष्ठ के ऊपर नियमित परावर्तन होगा और कहाँ पर विस्तृत परावर्तन होगा। हमारा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताए। औचित्य बताए मीन्स उसके सामने लिखी कि यह नियमित है या फिर विस्तृत। तो हमने देखना है जो आपको लगे चिकना है या पॉलिश्ड है उसके सामने नियमित लिखेंगे और जो रफ लगे उसके सामने विस्तृत लिखेंगे। तो फर्स्ट वन, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, तो ये क्या होगा, पॉलिश है इसलिए नियमित। ख भाग, चाक पाउडर, तो चाक तो रफ होता है आप सबको पता है, तो ये क्या है, विस्तृत। गत्ते का पृष्ठ, ये भी विस्तृत होगा। संगमरमर के फर्श पर फैला जल, तो यह कैसा होगा, पॉलिश की तरह, इसलिए यह नियमित होगा। दर्पण आपको पता है नियमित ही होता है। कागज का टुकड़ा, तो कागज का टुकड़ा भी क्या होगा, नियमित। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, परावर्तन के नियम बताएं। तो परावर्तन आपको पता ही है कि जब प्रकाश पुंज किसी सरफेस से टकराए तथा उसी दिशा में वापस लौट जाए उसे परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। फर्स्ट वन, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण मीन्स जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनता है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को I तथा परावर्तन कोण को R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अर्थात I = R होगा। सेकेंड पॉइंट, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों ही आपतन बिंदु जो इनका मीटिंग पॉइंट है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये तीनों किरणें आपतन बिंदु के ऊपर स्थित होती हैं। मीन्स ये सभी एक ही तल में होते हैं। अभिलंब का मीनिंग होता है जो नियमित सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाता है। तो यह है हमारा फोर्थ प्रश्न का आंसर। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।